वजीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो जजमेंट क्योंकि अब पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी है तो उस पर मजीद गुफ्तगू की जा सकती है और अपनी अपनी राय जो है वो दी जा सकती है। और राय हमेशा वो आदमी देता है जिसको कानून का पता भी हो, जिसने कानून को फॉलो भी किया हो और जिसको आइन और पाकिस्तान का पता हो, और जो लोग कानून बनाने वाले हों, जो कानून को बनाते हैं, जो पार्लियामेंट में असेंबलीज में बैठते हैं, उनको पता होता है कि जी कानून क्या है। आज का जो फैसला है उससे पहले तो मैं कहूँगा कि जी हमें तमाम अदालतों का निहायती एहतराम है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अदालती फैसले ना चाहते हुए भी कबूल भी किए हैं और ना चाहते हुए भी उन फैसलों का सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की तारीख में किसको हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हुआ है। लेकिन फिर भी हर हाल में हम समझते हैं कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, ना कि लाडलों की पासदारी होनी चाहिए। और आज का फैसला अगर देखूं तो मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये डिसीजन एक कंफ्यूज्ड डिसीजन है, मुबहम से भरा हुआ डिसीजन है और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस डिसीजन को देखेगी भी सही। लीगल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वो इस फैसले को देखने और उसको वेट करने के बाद पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को उसके बारे में आगाही भी देंगे। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस फैसले के बाद एक कंफ्यूजन जरूर पैदा हुई है और फेडरल गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जिसका सिर्फ पीपुल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती वो फेडरल गवर्नमेंट का स्वाबदीद इख्तियार है। इस फैसले से जो हमने अभी तक टीवी में देखा है तो मैं समझता हूं इस मुल्क में लाडलाइज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है और उसकी कोई एक मिसाल नहीं है लाडलाइज्म की। लाडलाइज्म की सैकड़ों मिसालें हैं जो कि दी जा सकती हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को भी बुलडोज किया गया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है और इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरबराह वो है जिसको पीटीआई के लीडर इमरान खान ने अपॉइंट किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह को मुकर्रर किया है। तो उसके फैसलों की भी मैं समझता हूँ ईसीपी के जो एक डोमेन है आईनी कानूनी, उस पर ईसीपी ज़ाहिर है खुद अपना रिस्पॉन्ड देगी। मैं ईसीपी का इस वक्त उनके ब्याफ पे तो कुछ नहीं कह सकता। उसके साथ साथ आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। जो गुड टू सी यू किसी लाडले प्यारे शख्स को कहा गया था और उसकी भी तवील एक हिस्ट्री है। आज के फैसले ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी जो है बुलडोज किया गया या उसको सेटिसाइड किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के मुझे कुछ और फैसले भी याद आते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि केपीके की बीआरटी में रिकॉर्ड करप्शन हुई है, 7 अरब रुपए के किकबैक्स चले हैं, जो कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सेठी साहब ने जो है वो डिसीजन दिया था। फिर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बंदियाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का वो जजमेंट जो है वो सेटिसाइड किया था और कहा था कि नहीं जी, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी एफआईए या नैब जो है वो इमरान खान के किसी भी प्रोजेक्ट में, इमरान खान की हुकूमत के किसी भी प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लाडला है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक शख्स थे जस्टिस साकिब निसार साहब, जो उसके हर फैसले, उसका हर एक्ट किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार साहब ने
इमरान खान की और पीटीआई की पुष्टपनाही की, उसका सहूलतकार बना, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान में घर बुलडोज हो रहे थे, इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इसके घर को रेगुलराइज किया गया क्योंकि ये लाडला था। उसी तरीके से एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स मशहूर था, एक वो शख्स, मैं खैर किसी की जाती जिंदगी पे तो नहीं जाऊंगा, हर चीज बैगेज से भरी हुई थी, उस शख्स को सादिक अमीन जैसा टाइटल साकिब निसार ने दिया और फिर जो उस वक्त मुखालिफ थे उनको चुन चुन के उनके खिलाफ मुकदमे बनाना, उनको जेलों में भेजना, एक माहौल बनाया गया, सहूलतकारी की गई कि इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में इसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। उसमें भी गुड टू सी यू वाला जो और लाडलाइज्म जो है वो आपको नजर आएगा। और फिर 2018 के इंतखाबात हुए, जिस तरह आरटीएस बैठे, जिस तरीके से मुखालफिन को चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें उसकी सहूलतकारी भी साकिब निसार एंड कंपनी ने की, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप सबको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में, ये सारे मेरे सामने आप कराची के जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप सबसे मैं हलफ लेके पूछता हूं 2018 के इलेक्शन में कराची में क्या हुआ था, आपको क्या पता है या नहीं पता है? तो क्या वो इंतखाबात दुरुस्त थे? क्या उस इंतखाबात में अवाम का मैंडेट को पे डाका नहीं डाला गया? क्या उस इंतखाबात में इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट को बुलडोज नहीं किया गया? उसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि वो फिर वो लाडलाइज्म और फिर वो गुड टू सी यू की जो सियासत इस मुल्क में चल रही है, उस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया गया। मुझे ये भी याद है जब लोगों ने 2018 के जब आरटीएस बैठने और इलेक्शन के नतायज जो गलत नतायज थे उसको चैलेंज करने के लिए अदालत में गए, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सारे बेंचों को बोल दिया, सारे ट्रिब्यूनल्स को कह दिया अभी इन केसेस को ना सुने, अब हुकूमत को काम करने दे। ये साकिब निसार साहब के थे, आप सारे लोग अभी गूगल कर ले, आपको मिल जाएगा वो आर्टिकल भी। किस तरीके से साकिब निसार ने अदालती उस कुर्सी के बिना पर इस मुल्क में एक जुल्म मचाया था, जिसमें एक पीटीआई के कारकुन ने, एक पीटीआई के एमपीए ने सड़क पे एक गरीब शख्स को मारा, तो उस पे साकिब निसार ने कहा ठीक है 5 लाख रुपए डैम फंड में दे दो, इसको हम छोड़ देते हैं। ये कौन से कानून, कौन से आइन में हुआ है? ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इमरान खान की सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ये मैं जो भी वाकयात बता रहा हूं कोई मन घड़त या कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं बता रहा हूं, ये सारी हिस्ट्री और रिकॉर्ड का हिस्सा रही है किस तरीके से इनकी सहूलतकारी की गई है। फिर इसके बाद साकिब निसार ने पूरी एक उसका जो टेन्योर था वो, और फिर जस्टिस बंदयाल का पूरा टेन्योर था, जब 9 मई का वाकया हुआ और फिर इमरान खान को मर्सिडीज गाड़ी में पेश किया गया, मर्सिडीज गाड़ी में, किसी लीडर को आज तक पेश नहीं किया गया बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में, और फिर उसको गुड टू सी यू कहा गया और फिर बोला कि खान साहब आप जो है मजम्मत कर देना, आप मजम्मत कर देना कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ है, लोगों के घर जले, मजम्मत कर देना, एम्बुलेंसेस जली, मजम्मत कर देना, रेडियो पाकिस्तान पेशावर जली, मजम्मत कर देना, कराची में बसें जली, मजम्मत कर देना, लोग मारे गए, मजम्मत कर देना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाया गया, मजम्मत कर देना, हमारे फौजी जवान जो कौमी हीरोज जिनके मुजस्मे थे उनको मुसमार किया गया, उन पे कोर कमांडर हाउस में हमला किया गया, मजम्मत कर देना। तो ये इस मुल्क में कानून के दोहराए बता रहा हूं। मतलब ठीक है, जाती पसंद नापसंद हो सकती है किसी शख्स के लिए, किसी को आप लाडला बना के पेश कर सकते हो, लेकिन क्या उसके लिए आप कानून की किताबों को छोड़ देंगे, कानून की किताबों को फेंक देंगे? 2018 में सिंध का एक पीपुल्स पार्टी का लीडर था, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया ये कह के कि जी आपने अपनी एक फैमिली मेंबर को छुपाया है, डिस्क्वालीफाई किया गया। आप सबको पता है, मैं कोई बात आपकी छुपी हुई नहीं कर रहा। फिर उसी 2018 के इलेक्शन में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन गई जिसमें कहा गया कि जी खान साहब ने भी अपना एक फैमिली मेंबर छुपाया गया। उसकी आप जजमेंट उठा के पढ़ने क्या लिखा, बोला जी वो उसका खानदानी पर्सनल मैटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो इस मुल्क में 2 कानून चलते हुए आए हैं और लाडलाइज्म इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली प्रिवेल कर रहा है। सबसे बड़ी शिकार उस सोच की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रही है।
इस मुल्क में जिसने जमहूरियत का कयाम किया, इस मुल्क में जिसने आईने पाकिस्तान का कयाम किया, इस मुल्क में जिसने आइन दिया, इस मुल्क में जिसने एटमी ताकत दी, उस शख्स का अदालती कत्ल हुआ। क्या हुआ? आज आपने इतने अरसे के बाद, सदियों के बाद, डिकेड्स के बाद आपने जो है वो फैसला दिया कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सही ट्रायल नहीं हुआ, उनको सही ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, उनके साथ ज्यादती की गई। ये तो आपने कर दिया, लेकिन जो आपने पाकिस्तान का नुकसान किया उसका जवाब कौन देगा? उन कुर्सियों पे उस वक्त जो लोग बैठे हुए थे, जिन लोगों ने उस वक्त के माहौल के हिसाब से या अपनी जाती ख्वाहिशात के हिसाब से जो फैसले दिए, आपने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। उसको हम अदालती कत्ल कहते हैं। दैट वॉज द जुडिशियल मर्डर, और उसकी कॉस्ट आज दिन तक पाकिस्तान पे कर रहा है, पूरा मुल्क पे कर रहा है उस जुडिशियल मर्डर की। आपने, और ये इंसाफ भी, चले ये भी उनकी मेहरबानी कि ये फैसला आया, लेकिन जिस टाइम के बाद आपने दिया तो आपने पूरे पाकिस्तान की तरक्की का कत्ल किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, 2 दफा उनकी हुकूमतें गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से डिसॉल्व की गई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब अदालत जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं कि जी मेरी हुकूमतों को गलत तरीके से गैर आईनी तौर पे निकाला गया है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। आपने क्या किया? आपने जो विजनरी लीडर थी, अजीम कायद थी, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी, जो मुल्क के अवाम के लिए काम कर रही थी, मुल्क की खवातीन के लिए काम कर रही थी, मुल्क के हर उस तबके के लिए काम कर रही थी, आपने उनकी हुकूमत को गैर आईनी तौर पर जुडिशरी के जरिए आपने उनको इंसाफ ना देके आपने इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया। फिर हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल तक बगैर कन्विक्शन के एज ए अंडर ट्रायल प्रिजनर वो जेल में, उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। क्यों उनको बेलें नहीं मिल रही थी? क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था? क्यों उनके साथ ये ज्यादती हो रही थी? ये वो शख्स था जिसने इस मुल्क को 18वीं आईनी तरमीम दी, जिसने सूबों को खुद मुख्तारी दी, जिसने उसी सरहद सूबे का नाम KPK करके रखा कि जी वहां पे एहसासे महरूमी खत्म हो, जिसने इस मुल्क की खवातीन को हक दिए, जिसने इस मुल्क में CPEC दिया, उसके साथ आपने क्या असर किया? और फिर वही बात कि या कोई एक ऐसी सोच है इस मुल्क में जो इस मुल्क के निज़ाम को बनने नहीं देती, या तो उन कानून की किताबों को जो कि अगर ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पर चलना है तो उसका भी एक तयन किया जाए। आपने जो कौमी लीडरान थे, जिसमें मैंने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के साथ जाती की, उसका हिसाब कौन देगा इस मुल्क में? आप ये नहीं कि आप 25-30 साल के बाद बोलो ठीक है हमसे गलती हो गई थी, लेकिन गलती तो आपने कर ली, नुकसान तो हमारा कहते। क्या आज आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वापस पैदा कर सकते हैं? क्या जिन जज हजरात ने वो फैसला दिया था, क्या आज उनके साथ कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर उनको सजाएं मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। आपने नुकसान करना तो नुकसान कर दिया। और आप आज जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जो एक मैं कानूनी की बात करूं कि इस पूरे हर कानून के फैसले में जब आप अदालतों में जाते हैं ना, तो आपकी एक प्रेयर होती है। आप एक जब पिटीशन डालते हैं, पिटीशन लिखते हैं जी कि मैं ये पिटीशन दाखिल कर रहा हूं और इस पिटीशन में मुझे ये इंसाफ चाहिए। ये नहीं है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन है, उसको सीटें चाहिए, तो बोलते सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं मिल सकती, नहीं चलो PTI को दे दो सीटें। PTI पार्टी ही नहीं है, वो पिटिशनर ही नहीं है, वो प्रेयर में है ही नहीं, वो इंसाफ मांगा ही नहीं गया। मतलब क्या हम मैसेज दे रहे हैं? कल को फिर सबको बहाल कर दें आप। हम तो किसी भी पार्टी की पाबंदी के पीपुल्स पार्टी हक में नहीं थी, लेकिन अगर यही रिवायतें तो फिर आपके कितने आपने फिर हर पार्टी के एक्ट को देखा ही ना जाए। क्या पाकिस्तान के कानून में काश अगर इसी तरीके के फैसले होने थे तो ये भी फैसले होते
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दिया फॉरेन फंडिंग केस में, और वो फॉरेन फंडिंग केस में मैं फिर हल्फिया कह सकता हूं कि इमरान खान गलत था, झूठा था, और उस फॉरेन फंडिंग केसेस में उन्होंने बाहर से फॉरेन फंडिंग उनको हुई, उनको भारत से फंडिंग हुई, उनको इसराइल से फंडिंग हुई, जिसके अकाउंट नंबर दिए गए। और फिर मारूफ सहाफी शहीद अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में कहा है, वो प्रोग्राम अवेलेबल है, 100 दफा आप जाके देख लें, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी इनको भारत से इंदर 2 साल और बाकी जो इसराइल से इन लोगों को यहाँ पे फंडिंग। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।